दोस्तों, अगर आप भूत, आत्मा, काला जादू जैसे शब्दों को सुनकर रोमांचित हो जाते हैं या फिर आप हॉरर फिल्मों को देखने के शौकीन हैं, तो यकीन मानिए आज का वीडियो आप ही के लिए। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको भारत की ऐसी अनोखी और रहस्यमयी परंपराओं के बारे में बताने वाले हैं जिसका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। लेकिन दुनिया और भारत के लोग अब भी इस भूतिया स्टाइल वाली परंपरा से अनजान और बेखबर हैं। शायद इसीलिए साउथ इंडियन कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री ने इस पर एक कांतारा नाम की फिल्म भी बनाई। कौन सी ये परंपरा जो भूतिया तरीके से आत्माओं के मिलान में साथ देती है? क्या है इसके पीछे का राज और इतिहास? हम सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जिस परंपरा की बात कर रहे हैं उसका नाम है भूता कोला परंपरा, जो अपने नाम से इस बात का इंडिकेशन दे रही है कि इसका संबंध जादू टोना और भूत आत्माओं से है। ऐसा माना जाता है कि यह परंपरा इतनी अनोखी और रहस्यमयी है कि इसमें लोग पूजा करते करते अनोखे ढंग से आत्माओं के संपर्क में आ जाते हैं और उनसे बातें भी करने लगते हैं। इस दौरान वो खूब नाचते और भक्ति में झूमते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस टाइप के रीति रिवाज वाले लोग अपने कुल देवी देवताओं को खुश करने के लिए विभिन्न प्रकार के कर्म कांड और नृत्य करते हैं। वही इस मजमे को देखने दूर दराज से आए गांव और कस्बे और शहर के लोग इस भूता कोला प्रदर्शनी का खूब लुत्फ उठाते हैं। लेकिन अब सवाल ही उठता है कि आखिरकार भूता कोला है क्या? तो चलिए हम इस बात से भी रूबरू करवा देते हैं आपको। दरअसल भूता कोला परंपरा भारत के कुछ राज्य जैसे कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़, उत्तरी कन्नड़, उडुपी और केरला राज्य के कुछ जिलों में तुलु बोले जाने वाले लोगों का एक वार्षिक लोक धार्मिक अनुष्ठान है, जिसमें स्थानीय देवी देवताओं और पूर्वजों की पूजा की जाती है। और ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि परंपरा 500 से 600 वर्ष पुरानी है। हालांकि इस बात को साबित करने के लिए फिलहाल किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे कि इस बात की पुष्टि की जा सके। बता दें कि भूता कोला को दैव्य कोला भी कहा जाता है, जो कि एक नॉन वैदिक परंपरा है जिसमें लोगों की रक्षा करने वाले पूर्वजों की पूजा की जाती है। वहीं अगर इसका मतलब तुलु भाषा में बोले तो लोगों से पूछे तो वे बताते हैं कि तुलु में भूता कोला का मतलब आत्मा नाटक है। इसमें भूत का अर्थ आत्मा से, कोला का अर्थ प्ले यानी नाटक से है। गांव के लोगों की रक्षा करती आई हैं ये आत्माएं। दोस्तों, ये मान्यता है कि आत्मा जिसकी लोगों द्वारा मंत्रमुग्ध होकर पूजा की जाती है, दरअसल वो गांव वालों की रक्षा करती है। साथ ही आत्माएं उनके विवादों को सुलझाने का भी काम करती हैं। इसलिए माना जाता है कि अगर हम अपने पूर्वजों को याद नहीं करेंगे और आत्माओं के पूजा पाठ नहीं करेंगे तो हमारे पूर्वज और आत्माएं हमसे नाराज हो जाएंगी और कुछ विनाश और अनहोनी जरूर कर देगी, जिससे कि हमारा जीवन नष्ट सा हो जाएगा। शायद इसीलिए गांव वाले आत्माओं को खुश करने के लिए उनकी पूजा करते हैं और चढ़ावा भी देते हैं। किन आत्माओं की होती है पूजा? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंजुरली, बुब्बरिया, पीली पूता, कालकोटा, कालबुर्ती, पीली चामुंडी व कोटि चेन्नाया समेत सभी लोकप्रिय देवता यहाँ के भूत हैं, जिन्हें सबसे पहले भूता कोला नाटक के माध्यम से इनकी पूजा की जाती है। यही नहीं, भूत कोला में जिस हिसाब से लोग आत्माओं से मिलने के बाद मंत्रमुग्ध होकर डांस करते हैं और ऐसा लगता है कि ये डांस यक्षगान से भी प्रभावित है। दरअसल यक्षगान कर्नाटक राज्य का एक लोकप्रिय और सबसे ज्यादा किया जाने वाला वहां का लोक नृत्य है। कौन करता है भूता कोला? अब तक तो आपको इस बारे में जानकारी हो ही चुकी होगी कि भूता कोला में भूत की आराधना यानी कि आत्माओं की पूजा की जाती है। इसीलिए इसे करने वाला भी कोई वेल ट्रेंड व्यक्ति होना चाहिए। और इसीलिए ऐसा कहा भी जाता है कि भूता कोला करने वाला शख्स कुछ समय के लिए खुद भगवान बन जाता है। इस दौरान जैसा कि मैंने बताया था कि भूता कोला करने वाले व्यक्ति के हाव भाव बहुत बदल जाते हैं। ढोल और अन्य वाद्य यंत्रों की धुन पर वो नृत्य करता है और कुछ ही देर बाद उसका चेहरा गुस्सैल हो जाता है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार उसके अंदर पूर्वजों की आत्मा आ जाती है। लेकिन इसके ठीक विपरीत भूत कोला करने वाले व्यक्ति को लोग बहुत सम्मान देते हैं, क्योंकि लोगों की मान्यता है कि भूत कोला करने वाला व्यक्ति लोगों को आने वाली समस्याओं के प्रति आगाह करता है, लोगों के मसले सुलझाता है और लोगों को आशीर्वाद देता है। यही नहीं, उस दौरान इसकी कई गई बातें लोगों और गांव वालों के लिए सर्वोपरि होती है। इसीलिए इसकी कई गई बातें मानने से अगर कोई व्यक्ति इनकार करता है तो ऐसा कहा जाता है कि अब उस व्यक्ति का अनर्थ होने वाला है। वहीं अगर इस भूता कोला कार्यक्रम की बात करें तो इस सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक चलता है। इस दरमियान लोग बिना कुछ खाए पिए भूता कोला में भाग लेने और देखने आते हैं। ये प्रोग्राम 2 से 3 दिन चलता है, इसीलिए यहाँ पूरे गांव के खाने पीने की व्यवस्था कराई जाती है और ये सब काम वहाँ की समिति का होता है। वहीं भूता कोला में भाग लेने की जिम्मेदारी कुछ परिवारों की होती है, जिसमें जिम्मेदारी पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती रहती है। अक्सर ये भी देखा गया है कि पिता अगर भूता कोला करता है
तो वो ये जिम्मेदारी अपने बेटे को देता है। लेकिन दोस्तों, जितना आप ये सरल समझ रहे हैं इतना भी इजी नहीं है, क्योंकि भूता कोला करते समय अनुष्ठानों में उन्हें गर्म कोयले के बिस्तर पर भी चलना पड़ता है, जो कि टफ टास्क ही नहीं बल्कि जानलेवा भी है। भूता कोला को करीब से देखें और इसके इतिहास को समझें। लेकिन अब आप इतनी कहानी सुनने के बाद सोच रहे होंगे कि इसे कहाँ जाके देखना चाहिए, तो हम आपके लिए 2 आइडियाज लेकर आए। इसमें सबसे पहला आइडिया ये है कि अगर आपके पास समय नहीं है तो आप साउथ के डायरेक्टर और कांतारा फिल्म के लीड एक्टर ऋषभ शेट्टी का कांतारा मूवी देख सकते हैं और इसका पूरा लुत्फ उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें वो हर चीज़ बताई गई है जो भूता कोला परंपरा में होती है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म के हीरो और डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी भी खुद इस परंपरा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो खुद कुंडापुर एरिया से बिलोंग करते हैं, जो कि भूता कोला परंपरा का मेन केंद्र है। उन्होंने बताया कि बचपन से आज तक वो जो कुछ परंपरा को लेकर देखते हुए आ रहे हैं वो सब कुछ उन्होंने इस मूवी में डाल दिया है। इस लिहाज से देखा जाए तो आप घर बैठे मूवी को देखकर इस परंपरा के बारे में जान सकते हैं। हम चलते अपने दूसरे वाली आइडिया पर, और वो है भूता कोला को बिल्कुल करीब से देखकर महसूस करने का। अगर आप एक घुमक्कड़ है या ज्यादा जगहों पर घूमने या एक्सप्लोर करने के शौकीन हैं, तो आप भूता कोला को देखने के लिए कर्नाटक के उडुपी, मैंगलोर और कुंडापुर गांव में जा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आमतौर पर इस परंपरा की शुरुआत नवंबर महीने के अंत से होती है और मई जून तक चलती रहती है। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि भूता कोला परंपरा अलग अलग गांव में अलग अलग डेट्स पर होती है, इसलिए आप वहां पर जाएं तो सबसे पहले प्रोग्राम की डेट के बारे में पता कर लें। अब आप सोच रहे होंगे कि डेट हमें कैसे मालूम चलेगी, तो घबराने और निराश होने की जरूरत नहीं है। हम आपके लिए रिसर्च करके साल 2023 में होने वाले भूता कोला या दैव कोला परंपरा का आयोजन डेट बता देते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले मैंगलोर के गरोडी में इसकी डेट 25 दिसंबर 2023 को फिक्स की गई। वही सी लिस्ट में अगला है शिवरूर में स्थित कोडमानिट्या इलाके में 18 से 25 दिसंबर 2023 के बीच दैव कोला प्रोग्राम का आयोजन होना है। तो देरी किस बात की है, टिकट बुक करवाइए और पहुंच जाइए इन जगहों पर भूता कोला की प्राचीनतम परंपरा को देखने। कांतारा मूवी की कमाई और लोगों की पहली पसंद। बता दें कि पिछले साल 30 सितंबर को रिलीज हुई कन्नड़ फिल्म कांतारा लोगों का सर चढ़कर बोल रही है। लोगों को ये मूवी इतनी पसंद आ रही है कि इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के कई सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए अब तक 411.8 करोड़ की कमाई वर्ल्ड वाइड कर ली है। जबकि ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि इस मूवी में सिर्फ 16 करोड़ की लागत में ये बनाई गई थी। शायद इसीलिए इस कांतारा फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर ऋषभ शेट्टी इस बात से हैरान है कि मूवी इतना कैसे कमाई कर ली। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को कहा है कि हमारी ये मूवी और मूवी से बिल्कुल अलग है, शायद इसलिए लोगों को ये पसंद आ रही है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये मूवी इतनी पसंद आएगी आप लोगों को, हमने सपने में भी नहीं सोचा था। बता दें कि इस कांतारा मूवी की IMDb रेटिंग 9.4 रही और ये फिल्म इतनी हिट रही कि इसने IMDb के मामले में KGF चैप्टर 2 जैसी फिल्मों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं इस कांतारा मूवी की कहानी सरकार और ग्रामीणों के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है और जंगल पर निर्भर रहने वाले गांव वालों पर सरकार दबाव बनाना चाहती है और इसके लिए वो पुलिस बल की सहायता भी लेती है। दूसरी तरफ दबंग ग्रामीणों पर अत्याचार करते रहते हैं और ग्रामीण अपनी संस्कृति तौर तरीके बचाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये थी सच्चाई भूता कोला परंपरा की, जो साउथ इंडिया में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही अपनी सांस्कृतिक और पारंपरिक सभ्यता को अब भी बचाए हुए है, जो कि देखा जाए तो ये सही मायने में उनके लिए गर्व की बात है। इसलिए हम लोगों को इनसे कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे देश और दुनिया बदल रही है, लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं। ऐसे में हम भारतीयों की ये प्रमुख जिम्मेवारी है कि हम अपनी संस्कृति को बचाएं और इसका प्रचार प्रसार देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी करें, क्योंकि इस बात को तो आप अच्छी तरह से समझते ही हैं कि हमारा देश अपनी संस्कृति और डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है और शायद इसीलिए हर भारतीय को इस बात पर गर्व है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा। साथ ही आप भूता कोला के बारे में कुछ कहना या सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।